आपको ये सब नहीं करना चाहिए। आपका मेरे लिए कुछ भी कहना मेरे लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। भैया इसी के साथ गई थी, इसी की जिम्मेदारी थी। तो पूछे इससे कहां है मेरी बिया, कहां छुपाया इसने उसे। अनाबिया बीबी, करमदीन, करमदीन, करमदीन। क्या हुआ परवीन, क्या हुआ? तुम्हारे मुझे अनाबिया बीबी। अनाबिया बीबी को क्या हुआ? अनाबिया बीबी, क्या हुआ? अनाबिया बीबी क्यों चलती हो जाना मेरे साथ? अनाबिया बीबी होश करें। क्या हुआ अनाबिया बीबी? बताइए। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। पता नहीं काशिफ क्या रिएक्ट करेगा। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। और ये मेहरुनिसा को क्या जरूरत थी कंदील के ससुराल में फोन करने की? और उन्हें भी पता नहीं कैसे पता चल गया कि बिया परेशान है। हैरत हो रही है मुझे तुम पे। एक माँ होते हुए तुम ये कह रही हो कि मेहरुनिसा को पता कैसे चला? वैसे कुछ इतना गलत भी नहीं कह रही हैं आप खुद ही सोचिए बाबा। मेहरुनिसा आंटी को कैसे पता चल सकता है ये सब कुछ? यकीनन हमारे घर से ही किसी ने उन्हें बताया होगा। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि भाभी बेगम ने बताया उन्हें? वो भी हो सकती हैं और वली भी। सॉरी टू से, लेकिन जो कुछ वली मेरे साथ करता रहा है, मैं उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। दानियल बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये खबर जानबूझ के मेहरुनिसा को दी गई है ताकि वो कंदील के ससुराल तक पहुंच जाए और वो हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर ना छोड़े। बड़े साहिब, बाहर चलिए, जल्दी करें। क्या हुआ? तुम इतने बौखलाए हुए क्यों?
जल्दी कीजिए, मेरे साथ चलें। अनाबिया बीबी बाहर बेहोश पड़ी हैं। क्या अनाबिया? चलो आप। बिया 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 ये क्या? बाबा जान देखिए ना, उन जालिमों ने बिया की क्या हालत कर दी है मेरी। बिया दानियाल, बिया की हालत ठीक नहीं लग रही है, तुम उठाओ उसे अंदर लेके चलो और डॉक्टर साहब को फोन करके बुलाओ फौरन। जी मामा आइए हेल्प। इसको अंदर लेके जाओ। करमदीन, तुमने देखा है किसी को? कौन फेंक के गया बिया को? कोई गाड़ी का नंबर, कोई ड्राइवर, किसी को देखा है तुमने? बड़े साहब, मेरी तो आंख लग गई थी। वो तो परवीन बाहर गई है, उसी ने देखा और मुझे जगाया साहब। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें अपनी ड्यूटी देनी नहीं आती? अरे बिया को कोई घर के दरवाजे के बाहर फेंक गया और तुमने देखा नहीं, तुम सोए रह गए हो। माफी चाहता हूँ साहब, आज ही आंख लग गई थी। चुप करो, आज का बच्चा ना हो तो। परवीन, तुम बताओ, तुमने किसी को देखा? कौन फेंक के गया बिया को घर के बाहर? नहीं नहीं बड़े साहब, मैंने किसी को भी नहीं देखा, बाहर कोई भी नहीं था। वो तो जब मैं क्या मतलब? अभी तक कुछ पता नहीं चला। कर क्या रहे हैं आप लोग? सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी का नंबर भी हमने निकलवा के दिया है ना आपको। आपका काम था ये। मुझे कोई शौक नहीं है ऊंचा बात करने का, मजबूर कर रहे हैं आप लोग। क्या मतलब? तो अब तक किया क्या है आपने? कुछ नहीं होगा आपसे। आपकी बड़ी मेहरबानी खुद कर लेंगे हम। खुदा हाफिज। वली, वली, क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। बिया मिल गई वली। क्या बिया मिल गई? कब? कौन लाया? कैसे? कोई रात के अंधेरे में बाहर गेट के छोड़ के चला गया था। उसकी हालत ठीक नहीं है। परवीन को बेहोशी की हालत में गेट के बाहर मिली। उसी ने घर वालों को बताया और अभी उसने मुझे बताया। मैं उसे मिल के आता हूँ। नहीं, भली इस वक्त हमारा बिया से मिलना ठीक नहीं है। क्यों? माँ, मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे उसे देखना है, उससे पूछना है वो कैसी थी, किस हाल में थी। नहीं बेटा, उसका शौहर है ना सब पूछने के लिए उससे। और फिर वो ऐसी हालत में नहीं कि तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दे सके। माँ, जब तक खुद उसे अपनी आंखों से देखूंगा नहीं, मुझे चैन नहीं आएगा। अपनी बेचैनियों को काबू में रखो वली। इस वक्त बिया के हक में यही बेहतर है कि तुम उससे ना मिलो। उसके लिए मजीद मुश्किलात मत पैदा करो वली। मुश्किलात? वली बिया के लिए मुश्किलात पैदा करेगा माँ? वली, तुम्हारा बिया के लिए इतना परेशान होना उसके लिए सवालात पैदा कर देगा। और बिया तो पहले इतनी मजलूम है, वो किस किस के सवाल का जवाब देगी? फिर दानियाल को तो तुम जानते ही हो। आपने खुद देखा है ना बिया को। वो ठीक है ना? नहीं, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा, बेहोश है। डॉक्टर को बुलाया। दुआ करो, दुआ करो बेटा कि सब ठीक हो। खुदा करे, खुदा करे। डॉक्टर साहब,
कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? आई डोंट नो मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन पेशेंट की हालत देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे जबरी तौर पर उन्हें खाने पीने से रोका गया है, वरना डाइटिंग से तो ये कंडीशन नहीं हुआ करती। एनीवेज मैं चलता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं पहुँच जाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एट दिस पॉइंट सर। थैंक यू। शफीक, डॉक्टर साहब को इनके क्लिनिक तक ड्रॉप कर दो प्लीज। ओके। थैंक यू सर। दानियाल, अशे, तुम लोग, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम दोनों इतनी सुबह सुबह खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। वो काफ़ी दिन से ऑफिस के कामों में बिजी था, तो तुम लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो आई थॉट कि आज नाश्ते पर ज्वाइन किया जाए। बहुत ही अच्छा किया तुम लोगों ने। अंदर आओ ना, सब लोग बहुत खुश होंगे तुम लोगों को देखकर। इकट्ठे नाश्ता करते हैं। आ जाओ। दानियाल, घर में किसी की तबीयत खराब है क्या? डॉक्टर साहब सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे थे? हाँ, वो मेरी बिया की तबीयत रात को अचानक खराब हो गई थी, तो इसलिए मैंने बुलाया था डॉक्टर साहब को। बिया की? बिया तो नवाबशाह में है, तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? नवाबशाह में थी, लेकिन आ गई ना वापस रात में ही। कितने बजे? क्योंकि मेहरुनिसा आंटी की जब तुमसे बात हुई थी तो वो तो कोई और बात कर रही थी, है ना? काशिफ, मेहरुनिसा आंटी ने मुझे कॉल की थी, तो मैं रात को बिया को लेकर आ गया था। उसको मोशन सिकनेस होती है, तो इसीलिए रात में रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई। काशिफ, मैंने आपको बताया था ना कि उनकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है, वो भूल जाती हैं, तो हो सकता है उनके जहन से निकल गया। नहीं, इससे पहले तो तुमने ऐसी कोई बात नहीं की कि उनकी तबीयत खराब है या उनकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है। क्या हो गया यार, तुम दोनों को क्यों बहस कर रहे हो? देखो काशिफ, से सबके सामने बात करते हुए अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए हम इस बात को जरा साइड पे ही रखते हैं। मेहरुनिसा आंटी की वाकई दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है, कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं उन्हें। कहती कुछ है, बोलती कुछ है, करती कुछ है, और सब कुछ भूल जाती है। लेकिन खैर, बहरहाल उनका भी इलाज कर लेंगे। अभी आओ तुम लोग, आओ नाश्ता वगैरह करते हैं ना सब। हाँ, सब घर वाले देखेंगे, बहुत खुश होंगे। आओ आओ। मामा, अपनी बेचैनियों को काबू में रखो वली। इस वक्त भी आके आप में यही बेहतर है कि तुम उससे ना मिलो। तेरे मेरे लम्हे मैं कैसे भुला दूं, रातों को अपनी मैं कैसे सुला दूं, दिल में सजा के याद रखी जो तेरी, तू ही बता। उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा, बेहोश है। दुआ करो बेटा कि सब ठीक हो। रज़ामंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो। पसंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो, मुझे तुम अभी भी। वली, क्या
कहाँ जा रहे हो? वहां तुम्हारा क्या काम है? बिया की खरीद मालूम करने जा रहा था। अच्छा, ताईजान ने तुम्हें नहीं बताया बिया की खैरियत के बारे में, जो तुम्हें खुद जाने की जरूरत पड़ रही? देखो दानियाल, मेरा बिया से इस वक्त मिलना बहुत जरूरी है। मुझे कि डायपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, इससे उन तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तुम्हारा बिया से मिलना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बिया मेरी बीवी है और उसकी जिम्मेदारी मैं उठा सकता हूँ। गलत कर रहे हो तुम गलत जगह ट्राई कर रहे हो मेरे भाई। यहां कुछ नहीं बनेगा तुम्हारा। अगर तुम्हें ट्राई करना ही है ना, तो अपने घर जाओ, अपनी बहन पर नजर रखो, जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनली फहाशी के झंडे गाड़े। क्या बकवास कर रहे हो? एक मिनट ये देखो ना यार, ये देखो तो सही, अपनी आंखों से देख लो, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। देखो, अपनी आंखों से देखो। ऐसे ही तो सारा जमाना तुम्हारे मुंह पर नहीं थूक रहा ना वली, इसलिए तुम्हें बरादराना मशवरा दे रहा हूं। मेरी इज्जत की परवाह करनी छोड़ो और घर जाकर अपनी इज्जत की परवाह करो। माँ, माँ, क्या हुआ वली? मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी बेटी जीत गई है। मैं समझी नहीं। हार गया आपका वली, जीत गई वो। मुबारक दे रहा हूं, मुबारक कबूल कीजिए। ये देखिए, नजरें क्यों चुरा रही हैं आप? देखिए ना, नजरें क्यों चुरा रही हैं आप? इसीलिए मना करती थी ना आप मुझे कि टैलेंट है, नाम है, मशहूर होना चाहती है। हो गई मशहूर। सिर्फ मशहूर नहीं हुई, बदनाम हुई है, साथ वली को भी बदनाम कर दिया है उसने। वली, मेरा खुदा गवाह है, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी घटिया हरकत करेगी। तो मेरी बात का यकीन करो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पर मेरा ताल्लुक तो है ना। पूरी दुनिया तो उससे मेरी बहन के ताल्लुक से जानती है ना। बार बार मना करता था मैं, आप लोगों से कहता था कि यार तुम चौप मत करो। डर था मुझे, तो डर था मुझे, वही हुआ ना। क्या मांगा मैंने उससे? अरे देना ही चाहता था ना, बहन समझ के इज्जत दे रहा था वली उसे। वली, बस मां, आज के बाद वली मर गया है आप सब लोगों के लिए। और काशिफ, बिजनेस कैसा चल रहा है तुम्हारा? बिजनेस इज गुड अंकल।
कुछ फॉरेन ऑर्डर्स आए हैं हमारे पास, जिसकी वजह से हम फॉरेन मार्केट में इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज गुड। दैट्स ग्रेट। अगर फॉरेन मार्केट में तुम्हारा नाम बनता है तो वहां बिजनेस सेटल करने में काफी हेल्प मिलेगी तुम्हें। काशिफ की भी यही ख्वाहिश है बाबा। इनफैक्ट ये तो फ्यूचर में वहीं सेटल होने का इरादा रखता है। ये तुमने मेरिनोसा आंटी का फोन क्यों नहीं उठाया? मुझे पता नहीं चला। गानिया, तुम्हारा नंबर तो होगा ना आंटी के पास, एंड आई मीन बिया के पास भी फोन होगा। तो ये मेरिनोसा आंटी बार बार कंदील को क्यों कॉल करती हैं? मेरी ये बात कुछ समझ नहीं आती। वो दरअसल कंदील के साथ मेरिनोसा की दोस्ती बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए फोन कर रही हूँ कि। अच्छा, पर आंटी जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो वो मुझसे कह रही थी कि आप लोग उनका फोन नहीं उठाते, इसलिए वो बार बार कंदील को कॉल करती है। काशिफ, आप बिला वजह में बाल की खाल क्यों उतार रहे हैं? क्या हुआ अगर उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया तो? और वो कौन सा रोज़ फ़ोन करती हैं? और आपको पता है उनकी ज़हनी हालत के बारे में? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, मतलब इतनी एज तो नहीं है उनकी, और ना कोई ऐसी ज़हनी हालत ख़राब है कि वो बातें भूल जाए। बेटा नाश्ता करो ना, ठंडा हो रहा है। नानियाल, तुम्हारी सास की बड़ी लंबी उम्र है। अभी हम उनका जिक्र कर रहे थे और देखो उनकी कॉल आ गई। आई थिंक मैं बात कर लेता हूँ इनसे। हेलो हेलो। जी आंटी, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ। जी, मैं और कंदील इसके पेरेंट्स के यहाँ आए थे। अच्छा, मुझे दानियाल बता रहा था कि कल बिया की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी जब ये लोग आपके यहाँ आए थे। क्या बिया आपके यहाँ नहीं आई? ऐसा कैसे हो सकता आंटी? हाँ, तो फिर आपको तो यहाँ फ़ौरन आना चाहिए ना, आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत होगी। जी जी बिल्कुल। नहीं नहीं आंटी, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। चाय पियो, ठंडी हो रही है। अच्छा, मुझे दानियाल बता रहा था कि कल बिया की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी जब ये लोग आपके यहाँ आए थे। क्या बिया आपके यहाँ नहीं आई? ऐसा कैसे हो सकता आंटी? यार कंदील, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर क्या प्रूव करने के लिए आता है। तुम्हारी सास को, तुम्हारे हस्बैंड को मेरी लाइफ में इतनी दिलचस्पी क्यों है? तुमसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो मेरी लाइफ में कंदील।
क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, और जब तुम ऐसी हरकतें करोगे तो लोगों को शक तो होगा, और जब शक होगा तो सवाल भी होंगे। क्या हरकत की है मैंने किया क्या है? कोई मुझे बताएगा भी सही। तुम अपने शौहर की तरह जहर उगल रही हो आज। दानियाल, 1 मिनट मामा प्लीज, बहन है मेरी, मुझे क्लियर करना है ना। बताओ कंदील, क्या किया मैंने? कुछ मुझे भी तो पता चले। मैं ये चाहती हूँ कि तुम सच सच बता दो कि तुमने बिया के साथ आखिर किया क्या है। देखो दानियाल, उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि उसको फूड पॉइजनिंग तो नहीं हुई है, तो उसको क्या हुआ है ये तुम बताओ। क्या? मैं? तुम कहना चाह रही हो मैं अपनी बिया पर? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ये गलत है मामा। आप, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं अपने रिश्ते पर। मैं तो बिया को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। मैं कैसे कर सकता हूं ऐसा? तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड तो यही कहता है ना, तुम उसको मिलने देते हो उसकी माँ से, ना बात करने देते हो, हर वक्त उसको टॉर्चर करते हो। तो मैं क्या दानियाल, सारी दुनिया तुम्हें ही कसूरवार समझेगी। समझती है कसूरवार तो समझे, मेरी बीवी है, मेरे दिल में जो आएगा ना मैं वो करूंगा। वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जर खरीद गुलाम नहीं कि तुम्हारा जो जी चाहेगा तुम उसके साथ करोगे, और ना तुम्हें ऐसा कोई करने देगा दानियाल। मैं तुम्हें... बस करो। तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, वो लड़की हम सब के लिए इतनी अहम क्यों हो गई है? सब उसकी फिक्र में खुले जा रहे हैं। वो लड़की किडनैप हो गई थी और उसको दानियाल ने नहीं करवाया था, वली ने करवाया था। अब क्या हम अपनी रुसवाई के इश्तिहार लगाएं? उसकी माँ को क्या हकीकत बताएं? दुनिया वालों का सामना हम कैसे करेंगे? आप लोगों पे क्या गुजर रही है ये तो हम ही जानते हैं ना। और तुम बिया की हकूक की जंग लड़ रही हो, और बस। मामा रहने दीजिए। बहुत हर्ट किया तुमने मामा को, बेचारी इतनी परेशान है। लेकिन सच तो तुम्हें पता चल गया ना। अब मिल गया सुकून तुम्हें कंदील? यकीन आ गया अपने भाई की मासूमियत पर, अपने भाई की सच्चाई पर? दुख होता है जब तुम ऐसे करती हो मेरे साथ, लेकिन हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, तुम्हारी जिंदगी के लिए ही तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं कि प्लीज प्लीज जाओ और अपने उस शौहर को समझाओ, कन्विंस करो उसे कि मैं सच कह रहा हूं, वरना वो यहां कोई तमाशा लगा देगा और मामा नहीं सह पाएंगी। प्लीज। ये काशिफ जो है ना, लगता है इसका भी कुछ करना पड़ेगा। पिया कर ली ना? बैठो प्लीज, मैं कुछ खाने आई थी इधर। तुम बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ।
हेलो प्लीज। भैया ये सब कैसे हुआ? मामा बता रही थी कि ये सब वली की वजह से। मुझे कुछ नहीं पता ये सब कैसे हुआ, किसने किया, लेकिन मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा, ये मुझे पता है। सब मुझे इल्जाम देंगे। आप लोगों ने मुझे एक अंधेरे कमरे में भूखा प्यासा रखा। सोची थी मैं तो वहीं मर जाऊंगी अपनों के बगैर, लेकिन मेरा अपना भी कौन ही है। तुम कैसी बातें कर रही हो भैया? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर ये वली की किसी मुखालिफ की साजिश है, एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो लोग तुम्हें क्यों साथ लेकर गए। पता नहीं कंदी, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता ये वली के दुश्मनों ने किया है या किसने किया है। मुझे बस ये पता है कि वली तो अपनी जान पर खेल गए थे मुझे बचाने के लिए, लेकिन अब सारा इल्जाम भी उन पर ही आ रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। तुम क्या कहना चाहती हो कि इस सब के पीछे किसी और का हाथ है? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा प्लीज तुम ये लो। ऐसे तो सारा जमाना तुम्हारे मुंह पर नहीं थूक रहा ना वली, इसलिए तुम्हें बरादराना मशवरा दे रहा हूं। मेरी इज्जत की परवाह करनी छोड़ो और घर जाकर अपनी इज्जत की परवाह करो। तुम होते कौन हो, किस रिश्ते से ये बात कर रहे हो? लगते क्या हो तुम मेरे? मैं लैला बेगम और सरफराज अहमद की बेटी हूँ। मेरी रगों में तुम्हारे बाप का खून नहीं तोड़ा है। तुम मेरे भाई नहीं हो वली। वली, ये अचानक तुम बगैर बताए कहाँ चले गए थे? तुम्हें अंदाजा मैं कितनी परेशान थी? परेशानी कैसी माँ? जिंदा लौटा हूं, लाश नहीं लौटी मेरी जो परेशान हो रही थी आप। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? कुछ एहसास है तुम्हें? माँ खुदा का वास्ता है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए माँ, प्लीज अकेला छोड़ दीजिए मुझे। कैसी तबीयत है तुम्हारी बिया? अच्छा सुनो भैया, भी यहां सिर्फ मैं और तुम है, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बता सकती हो कि वो कौन लोग थे जो तुम्हें किडनैप करके लेके गए? कहां लेकर गए थे तुम्हें? और मुझे किसी की शक्ल याद नहीं है। मैंने किसी को नहीं देखा। तुमने किसी को नहीं देखा? झूठ मत बोलो मेरे साथ। तुम झूठ बोल रही हो बिया। मैं अच्छी तरह जानता हूं
तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि लोग तुम्हें उठाकर लेकर गए और तुमने उन्हें देखा ही नहीं? तुम जानती नहीं तुम्हें लेकर कहां गए थे? ये कैसे हो सकता है? मैं दानियाल अकबर हुसैन इतने दिन, इतनी ताकत, इतनी दौलत होने के बावजूद अपनी बीवी को ढूंढ नहीं सका, और तुम यहां आकर मुझसे झूठ बोल रही हो। सच बताओ मुझे, सच बताओ। दानियाल, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें, मुझे कुछ याद नहीं। बकवास बंद करो अपनी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं समझ रहा हूं तुम क्या करना चाह रही हो। तुम और वली, तुम दोनों का खेल है ना, है ना? तुम लोग क्या समझते हो हम बेवकूफ हैं? तुम्हारी इस मासूमियत में आ जाएंगे। भैया, तुम वली के साथ गई थी, उसके साथ वापस क्यों नहीं आई? अगर वली को गोली लगी थी तो उसको दिल पर गोली क्यों नहीं लगी? वो मर क्यों नहीं गया? इस बार मैं तुम दोनों के खेल में नहीं आऊंगा भैया। तुम लोगों ने जो तकलीफ मुझे पहुंचाई है, उसका हिसाब मैं तुम लोगों से लूंगा। तुम कहां गई थी, किसके साथ गई थी, मैं सब पता लगाऊंगा। मेरी बीवी को कौन उठाकर लेकर गया था, उसका खोज तो इस बार मैं लगाऊंगा। देख लेना, देखना तुम। गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो।